ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? जब तू मेरे चरणों में आया है तो अब तेरा भार मेरा है। यह संसार कर्मों का खेल है। यहाँ जो भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। जब अपने दुख देखता है तब उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे भुला दिया है, पर सत्य यह है कि उन्हीं क्षणों में ईश्वर सबसे अधिक पास होता है। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू रोया तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू टूटा तब भी मैंने तुझे संभाला, पर तू मेरी उपस्थिति को पहचान नहीं पाया। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कभी कभी उसका हाथ छोड़ देती है, वैसे ही मैंने भी तुझे मजबूत बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता हूँ। मेरे भक्त, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जो केवल सुख में मुझे याद करता है और दुख में मुझे दोष देता है, वह अभी भक्ति का अर्थ नहीं समझ पाया। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में कहे, जो तू चाहे वही ठीक है बाबा। जब मनुष्य अपनी इच्छा छोड़ देता है तब ईश्वर की इच्छा उसके जीवन में कार्य करने लगती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही नाम जपो और संसार से मुंह मोड़ लो। मैंने तो ये सीखा है कि संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठो। अपने कर्तव्य से मत भागो। घर, परिवार, काम सब ईश्वर की सेवा ही है, यदि उन्हें सच्चाई और प्रेम से किया जाए। मेरे बच्चे, लोग बहुत कुछ चाहते, धन, मान, प्रतिष्ठा, पर मैंने देखा है जिसके पास सब कुछ है उसके पास शांति नहीं है, और जिसके पास केवल संतोष है उसके पास सब कुछ है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। कभी किसी को छोटा मत समझना। जिस व्यक्ति को तू तुच्छ समझता है, हो सकता है वही मेरी सबसे प्रिय संतान हो। मैंने फकीर का वेश इसलिए धारण किया ताकि मनुष्य समझ सके कि ईश्वर वैभव में नहीं बल्कि विनम्रता में बसता है, प्यार में बसता है, भक्ति में बसता है, भाव में बसता है। मैंने मस्जिद में दीप जलाया और मंदिर में भी सिर झुकाया, क्योंकि ईश्वर एक है। धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। जो धर्म के नाम पर घृणा फैलाता है वह मुझे नहीं जानता। प्रेम ही सच्चा धर्म है। मेरे भक्त, जब जीवन में अंधकार छा जाए और कोई मार्ग दिखाई न दे तब घबराना मत। अंधकार इस बात का संकेत है कि प्रकाश आने ही वाला है। मैंने कई बार देखा है कि जब मनुष्य की सारी आशाएं टूट जाती है तब भी मैं उसकी सहायता करता हूँ, क्योंकि तब उसका अहंकार समाप्त हो चुका होता है। श्रद्धा और सबूरी, ये दो शब्द नहीं, जीवन का आधार है। श्रद्धा बिना सबूरी अधूरी है और सबूरी बिना श्रद्धा व्यर्थ। श्रद्धा तुझे मुझसे जोड़ती है और सबूरी तुझे समय का सम्मान करना सिखाती है। मेरे नाम में बड़ी शक्ति है, पर उससे भी बड़ी शक्ति तेरे विश्वास में है। यदि तू पूरे मन से एक बार भी मुझे पुकार ले तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ, तेरे आंसू गिनता हूँ और तेरे संघर्ष को देखता हूँ। मेरे बच्चे, कभी किसी का दिल मत दुखाना। किसी का अपमान करके तू कभी ऊंचा नहीं हो सकता। जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। क्षमा वह गुण है जो तुझे मेरे सबसे निकट ले जाता है। यदि तुझसे कोई भूल हो जाए तो डर मत, मुझे स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर और फिर आगे बढ़ जा। मैं दंड देने वाला नहीं, सुधार करने वाला हूँ। मैं तुझे गिराने नहीं, उठाने आया हूँ। जीवन बहुत छोटा है, इसे सिखाए तो मैं मत गवाओ। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए मुझे दोष मत दो। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक हो। मेरे वक्त सेवा कर, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। जिस दिन तू बिना स्वार्थ के किसी की मदद करेगा उसी दिन मुझे अपने सबसे पास पाएगा। भूखे को भोजन देना,
दुखी को सांत्वना देना, रोते हुए को सहारा देना, यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं मूर्ति में नहीं, तेरे कर्मों में बसता हूँ। मैं शब्दों में नहीं, तेरे व्यवहार में प्रकट होता हूँ। यदि तू चाहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न रहूं, तो सच्चा बन, सरल बन और दयालु बन। कभी कभी तू सोचता है कि मैं तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, पर सच ये है कि मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ। कुछ को मैं हाँ कहता हूँ, कुछ को नहीं, और कुछ को अभी नहीं, क्योंकि मैं वह देता हूँ जो तेरे लिए सबसे उत्तम होता है, न कि वह जो तू मांगता है। मेरे बच्चे, जब जीवन में सब कुछ छीन जाए तब भी मेरा नाम मत छोड़ना, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब केवल मैं ही बचता हूँ, और जो मुझे पा लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। मैं वादा करता हूँ, जो मुझे सच्चे हृदय से याद करेगा, जो धैर्य नहीं छोड़ेगा, जो किसी का अहित नहीं करेगा, उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। अंत में बस इतना याद रखना, मैं हूँ तेरे हर कल में, हर आज में, हर आने वाले कल में। मेरे चरणों में विश्वास रख, तेरा साईं सदा तेरे साथ है, आज भी, कल भी और आने वाले कल भी। ओम साई राम।